हेलो दोस्तों, आप सभी को सुरमा भोपाली का सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ हैं चंपक जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक रेस्टोरेंट ओपन करने के विषय में। इसके बारे में क्या क्या जानकारी है ये हम आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, फूड और बिवरेज उद्योग यानी खाने पीने का व्यवसाय हमेशा से लोगों की पहली पसंद में एक रहा है, क्योंकि खाना पीना व्यक्ति की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए इस बिजनेस में लाभ कमाने की संभावना हमेशा अधिक रही है। अगर आप भी एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं और इसके लिए आप एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया से कैसे लोन ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे कम ब्याज दरों पर बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया द्वारा ऑफर किए गए बिजनेस लोन आसान प्रक्रिया व कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है। अब मैं आपको बताता हूँ रेस्टोरेंट बिजनेस प्लान बनाने के लिए 10 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग। अपने रेस्टोरेंट बिजनेस प्लान बनाते समय अपने ब्रांड को प्रदर्शित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आपका ब्रांड आपके आइडिया को 1000 अन्य आइडिया से अलग रखेगा। आपके ब्रांड में निम्नलिखित आवश्यक चीज़ें शामिल है। लोगो। रेस्टोरेंट बिजनेस प्लान बनाते समय लोगो डिज़ाइन का खास ख्याल रखें। आपको लोगो आपके रेस्टोरेंट की एक पहचान देता है। अपने ब्रांड के लिए एक अस्थायी कवर होना चाहिए। नाम। अपने बिजनेस प्लान को एक प्रोजेक्ट के रूप में समझें और अपने रेस्टोरेंट को नाम दें। सुनिश्चित करें कि आप इसे कुल आकर्षक नाम दें, जो इसे न केवल निवेशकों के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी अनोखा और अलग बनाता है। एक आकर्षक नाम को अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी में से एक के रूप में रहने दें। टेंटेटिव रिलीज की तारीख। अपने आइडिया की ब्रांडिंग करना एक समय सीमा के साथ आता है। जब आपके पास अपने प्रोजेक्ट के लिए एक समय सीमा के साथ रिलीज की तारीख होती है तो यह आपको एक बहुत ही होनहार उम्मीदवार के रूप में दिखाता है। दोस्तों, अब आते हैं कॉन्सेप्ट और आइडिया। अपने बिजनेस प्लान में अपने कॉन्सेप्ट को विस्तार से बताएं। आपके रेस्टोरेंट की बड़ी फोटो में आपके कॉन्सेप्ट की संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। इसमें शामिल हो सकते हैं रेस्टोरेंट का विषय, आपके द्वारा परोसी जा रही खाने की वैरायटी, अपनी पसंद के अनुसार रेस्टोरेंट की सेटिंग, होम डिलीवरी के विकल्प, मेन्यू प्रेजेंटेशन। आपके बिजनेस प्लान के लिए एक सैंपल मेन्यू महत्वपूर्ण है। आप जितने प्रकार के खान पान रखना चाहते हैं उसमें से उनके मूल व्यंजनों अपने मेन्यू में जगह दें। उन ड्रिंक की लिस्ट का उल्लेख भी करें जो आप मेन्यू पर रखना चाहते हैं। चूँकि यह अभी भी प्रक्रिया के तहत एक योजना है, मेन्यू को आखिरी रूप देने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक सैंपल रूपरेखा हो सकती है कि आपका मेन्यू कैसा दिखेगा। उसके बाद आपको ज़रूरी है मैनेजमेंट प्लान। आप अपना और अपनी पूरी टीम का परिचय देने जा रहे हैं। यहाँ आप अपने बिजनेस के लिए अच्छी और मजबूत योजना स्थापित करते हैं। हर टीम के सदस्य की भूमिका यहाँ विस्तृत है। आपको यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि आप अपने रेस्टोरेंट में हर छोटी जानकारी और अपने हर स्टाफ के सदस्यों की नौकरी की जिम्मेदारी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसके बाद जो जरूरी चीज ध्यान में रखने वाली है वो है एम्बियंस और इंटीरियर। इन दिनों किसी भी बिजनेस की सफलता में सबसे अधिक योगदान देने वाले कारकों में से एम्बियंस और इंटीरियर एक महत्वपूर्ण कारक है। डिजाइनिंग में एक रेस्टोरेंट बिजनेस प्लान में बहुत सारे कारक शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारकों में कुछ इंटीरियर और एम्बियंस। रेस्टोरेंट का इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेस्टोरेंट के एम्बियंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेस्टोरेंट का विषय उसी के इंटीरियर द्वारा दिखाया गया है। क्षेत्र विशिष्ट। जिन प्लेटों और गिलासों में भोजन परोसा जाता है उन्हें विशिष्ट रूप से डिजाइन किया जाता है। आज के समय में इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर आप रेस्टोरेंट और कैफे के सही उदाहरण ले सकते हैं। कटलरी, टेबल मैप और नैपकिन। बढ़िया डाइनिंग रेस्टोरेंट कटलरी के मामलों में टेबल मैट और नैपकिन उन अनुभव पर एक अच्छा प्रभाव डालते हैं जो ग्राहक दूर ले जाता है। कभी कभी टेबल पर नैपकिन को मोड़ने की कला पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।
फिर आता है टारगेट कस्टमर। किसी भी बिजनेस प्लान के लिए अपने टारगेट ग्राहकों को तय करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के टारगेट ग्राहक हो सकते हैं, जैसे परिवार। ऐसे कई डाइनिंग रेस्टोरेंट है जिसका माहौल एम्बियंस बड़े परिवार के समारोह और पार्टियों को आकर्षित करता है। कपल। विभिन्न कैफे और रेस्टोरेंट कपल के लिए एक हॉट स्पॉट है। इनमें से कुछ रेस्टोरेंट विशेष कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था वाले कपल को आकर्षित करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट। कई कैफे एक बजट के अनुसार मेन्यू और अन्य कॉम्बो ऑफर के साथ कॉलेज के छात्रों को आकर्षित करते हैं, जो इन दोस्तों के समूह के लिए हॉट स्पॉट बनता है। इसके बाद जो जरूरी चीज है वो है लोकेशन। आपके रेस्टोरेंट की लोकेशन आपके बिजनेस को काफी हद तक प्रभावित करती है। आपके लिए टारगेट ग्राहकों के आधार पर लोकेशन चुनना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जिन रेस्टोरेंट के टारगेट ग्राहक परिवार होते हैं उनकी लोकेशन शहर के बाहरी इलाकों में हो सकती है, क्योंकि परिवार जगह पाने के लिए एक लंबी ड्राइव पसंद करते हैं। कॉलेज के छात्र अपने कॉलेज के पास ही कैफ़े और रेस्टोरेंट पसंद करेंगे। कपल अपने लिए क्वालिटी टाइम के लिए एक शांत लोकेशन पसंद करते हैं। मार्केट स्टडी, यह भी बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। मार्केट स्टडी किसी भी बिजनेस प्लान का आधार है। रेस्टोरेंट बिजनेस प्लान को स्थापित करने से पहले मार्केट रिसर्च करना चाहिए। अधिक रिसर्च के अधिक परिणाम से प्रोजेक्ट का बेहतर क्रियान्वयन होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में मार्केट रिसर्च महत्वपूर्ण है। लोकेशन का विश्लेषण। अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह के लोग वहां रहते हैं। खर्च। आपको उस इलाके में एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए आवश्यक निवेश के बारे में विचार करना होगा। बाहर के भोजन पर लोग कितना खर्च करने को तैयार है। इसकी अतिरिक्त रिसर्च आपको दृष्टिकोण को व्यापक बना सकता है कि वहाँ के ग्राहक को क्या देना है। भोजन की प्राथमिकताएं। किसी क्षेत्र में लोगों किस तरह का खाना पसंद करते हैं, इस पर भी रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। मेन्यू में पसंदीदा व्यंजन बिजनेस में ग्रोथ करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी। किसी भी नए बिजनेस को शुरुआती समय में चलाने के लिए उचित मार्केटिंग प्लान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। प्रिंट मीडिया। लोकल न्यूज़पेपर में विज्ञापन देने से लोग आकर्षित हो सकते हैं। पैम्पलेट बाहर भेजने से भी बिजनेस ग्रोथ में मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया कवरेज। सोशल मीडिया बहुत कम समय में बड़ी भीड़ तक पहुंचना बहुत आसान बना रहा है। यदि आप सोशल मीडिया वेबसाइटों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अपने रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी डालते हैं तो यह वास्तव में उपयोगी होगा। ब्लॉगर। लोकल फूड ब्लॉगर की मदद से रेस्टोरेंट और कैफे बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। इन दिनों ब्लॉगर के मिलने और अपने भोजन के लिए विभिन्न फूड ब्लॉगर को आमंत्रित करने और अपने व्यक्तिगत ब्लॉग के लिए अपने लिए समीक्षा लिखने के लिए आमंत्रित करने के लिए यह बहुत फैशनेबल है। उसके बाद आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, फाइनेंस। बिजनेस योजना में फाइनेंस एक बड़ी भूमिका निभाता है। बैंकों या निवेशकों से संपर्क करने से पहले आपके पास एक फाइनेंस योजना होनी चाहिए। अपने फाइनेंस की योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रारंभिक निवेश। आपको प्रारंभिक निवेश तय करने की आवश्यकता है जिससे आपको अपना रेस्टोरेंट स्थापित करने की आवश्यकता होगी। इसमें आपको मिलने वाली जगह की लागत, इंटीरियर, रसोई के उपकरणों की प्रारंभिक सेटअप आदि शामिल होंगे। वर्किंग कैपिटल। यह वह निवेश या राशि है जिसे आपको अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए हर महीने आवश्यकता होगी। इसमें सामग्री की लागत, कर्मचारियों का वेतन आदि शामिल होंगे। बीमा। सामान स्थापित करते समय हमेशा बिजनेस बीमा प्राप्त करें। किसी भी समस्या के मामले में आपको नुकसान की भरपाई के लिए एक बीमा पॉलिसी की आवश्यकता होगी। उसी के मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए आपको फंड की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, यदि आप या आपका कोई दोस्त कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया से। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।